अखिल चौधरी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अखिल चौधरी जी, देखिए जो मांग इस वक्त चाहे टीडीपी हो या फिर खासतौर पर जेडीयू की तरफ से रखी जा रही है, और उसके जो नेता है वो चाहे जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, अग्निवीर योजना पर एक बार फिर से पुनः विचार की बात कर रहे हो, तमाम बातें रखी जा रही है। वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के अंदर नजर आती थी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बोलते हुए नजर आते थे। आपको लगता है कि सरकार तो बन रही है एनडीए की, लेकिन बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है नरेंद्र मोदी के लिए? नहीं, हमें नहीं लग रहा अभी फिलहाल तो कि कोई भी सरकार अभी बनने जा रही है, चाहे एनडीए की। इससे पहले, क्योंकि अभी हम एनडीए की बातें कर रहे हैं, हमने देखा कि लास्ट के 10 वर्षों में कभी एनडीए का जिक्र नहीं होता था, न कोई एनडीए का कन्वीनर नियुक्त हुआ था, न कोई एनडीए की बैठक होती थी। यहां तक कि बीजेपी का भी नाम नहीं आता था, भाजपा सरकार नहीं चल रही थी। चल तो सिर्फ एक ही सरकार रही थी, एक ही गारंटी की बातें करते थे, एक ही व्यक्ति की बातें करते थे, जो मोदी सरकार की बातें करते थे। अब जबकि इनके पास में सीट्स नहीं है, यहां तक कि बीजेपी के पास में भी मेजॉरिटी मार्क नहीं है, तो इन्होंने ये कोशिशें कर रहे हैं इधर उधर से ये लेकर आने की इन लोगों को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात तो कि हम ये मानना छोड़ दें कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक, सांसद दल की बैठक आज होनी है, तो सांसद मोदी जी को ही चुनेंगे, वो किसी को भी, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो संवैधानिक प्रोविजंस हमारे सामने हैं, उसमें होता यही है कि नए सांसद आते हैं, नए सांसद अपने सांसदों के भीतर से एक अपना नेता करते हैं। वो जो नेता होता है सांसदों का, वो आगे जाकर सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति से मिलता है। तो अभी तक तो ये स्थिति पैदा नहीं हुई है, तो मोदी सरकार कहना ये तो बेमानी है। ये हमारे संविधान की उपेक्षा है एक उस पे। लेकिन अब आ जाइए कि अगर मान भी लेते हैं कि ये सांसदों का दल है, ये मोदी जी को चुनेगा ही चुनेगा और मोदी जी ही सरकार बनाने के लिए अधिकृत किए जाएंगे, तो भी आप देखिए कि दो दल जो टीडीपी है और जेडीयू है, इनकी पॉलिटिक्स मेल नहीं खाती है आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी किसी भी तरह से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल को नहीं मानने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके जितने भी तमाम तरह के, आप जानते हैं कि सर्वोदय की बात करते हैं, जो इंडिया अलायंस सर्वोदय की बात करता है, और एक तरह से नीतीश कुमार जी भी सर्वोदय में विश्वास रखने वाले लोग हैं कि सभी को साथ में लेकर चले जाएं। देश की विषमताओं को जो आइडिया ऑफ इंडिया लेकर शुरू से हम लोग चल रहे थे, तो वो यानी विचारधारा के तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये आप लोगों को अपने ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं। धनंजय गिरि जी, ये तो अब दूर की बात हो गई कि भाई इंडिया गठबंधन ने डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली दोनों एनडीए के साथ हैं, नीतीश कुमार भी, चंद्रबाबू नायडू भी। लेकिन तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम ऐसी पॉलिसीज, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर इन दोनों पार्टियों का रुख बीजेपी से अलग रहा है, यह भी एक सच्चाई है। ऐसे में इन दोनों को साथ लेकर गठबंधन की सरकार चलाना, यह आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? कहां-कहां समझौता करना पड़ेगा? देखिए, हमारे दोनों दलों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार और नायडू दोनों ने कहा है कि हमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था है और एनडीए के नेचुरल एलाई है हमारे साथ। और नीतीश कुमार आज के हमारे एलाई नहीं है, हमारे नेचुरल लंबे समय के एलाई है। जब राजद का वहां पर और कांग्रेस का घटाटोप अंधेरा था, कांग्रेस के भ्रष्टाचार और लालू के लालटेन के अंधकार के बीच में नीतीश कुमार और हम मसाल और जो कमल का लेकर के समृद्धि लेकर के आए। कांग्रेस कह रही है विसंगति और विद्रूपताओं की बात कर रही है, कमाल है। कांग्रेस से अलग राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी, वो कांग्रेस को राष्ट्रवादी मानती ही नहीं है। कांग्रेस से अलग तृणमूल कांग्रेस बनी, यानी ग्रास रूट कांग्रेस, वो कांग्रेस को ग्रास रूट की पार्टी ही नहीं मानती है। और अभी एक सज्जन कह रहे थे कि सम्मान, अरे हम लोग किसी को चिरकुट नहीं कहे, तो चिरकुट देना अगर सम्मान की बात है तो भाई हम लोगों से इतना सम्मान हमें देना आता नहीं है। दूसरा, अगर छुट भैया नेता कहना अगर सम्मान देना है, अरे इतना सम्मान। धनंजय जी, सम्मान तो ठीक है, सम्मान तो ठीक है, लेकिन अब डिमांड सामने आ रही है ना।